कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां डर और हिम्मत का खेल चल रहा था। इस जंगल में एक लड़की और एक बाघ का ऐसा सामना होता है जो आपको हर पल एक नए मोड़ पर ले जाएगा। क्या वो लड़की इस बाघ से बच पाएगी? क्या बाघ उस पर हमला करेगा या कुछ और होगा? आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक लड़की थी, नाम था आशा। वह अपने गांव के आसपास के जंगल में खोया हुआ सा कुछ ढूंढने आई थी। उसने सुन रखा था कि उस जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है जिसे पीढ़ियों से किसी ने नहीं देखा था। आशा, मुझे पता है ये खतरनाक है, लेकिन अगर मैं ये खजाना पा गई तो हमारे गांव का भला हो सकता है। आशा जंगल में घुस चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ वो अकेली नहीं थी। जंगल का असली राजा, एक खतरनाक बाघ भी वहां था, जो उसके आते ही उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। आशा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बहाम आम वह रुकती है, अपनी आसपास नजर डालती है, लेकिन जंगल बिल्कुल खामोश है। आशा ने अपनी टॉर्च जलाई और जंगल के घने पेड़ों के बीच कुछ चमकता देखा। एक झलक। वो कोई और नहीं बल्कि बाघ की चमकती हुई आंखें थीं। लेकिन आशा को अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं। बाघ अपनी शांति और नरमी से आशा का पीछा करने लगता है। हर कदम के साथ उसका साया आशा पर भारी पड़ रहा था। बाघ अपनी जगह से हिलता नहीं था, बस उसके साथ साथ जंगल में शांत कदम रखता था। उसका पीछा बिल्कुल खामोशी से हो रहा था, जैसे वो अपने शिकार का मजा ले रहा हो। आशा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पलटकर देखती, वहीं जंगल की खामोशी थी। उसके अंदर का एहसास उसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। आशा जंगल में अकेली, सिर्फ अपनी टॉर्च और अपने साहस के भरोसे आगे बढ़ रही थी। जंगल के अंदर उसने एक अजीब सा चेहरा देखा, एक पुराना मंदिर जैसा, जो जंगल के पेड़ों के बीच में लिपटा हुआ था। उस मंदिर के अंदर जाने के लिए वह झुकती है, लेकिन पीछे से एक खतरनाक आवाज की गर्जना थी। अब बाघ उसके और करीब था और आशा की धड़कन और तेज हो गई थी। बाघ ने उसके और एक कदम पास आने का फैसला किया। आशा को अब बस एक ही बात समझ आई, उसे भागना पड़ेगा। वह तुरंत उल्टे कदम लेकर भाग पड़ती है, लेकिन बाघ भी पीछे नहीं हटता। उस बाघ के कदम भी उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। हर कदम पर बाघ और भी करीब हो रहा था और आशा के डर की गति और बढ़ती जा रही थी। आशा को लगने लगा कि शायद यह उसका आखिरी दिन है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसे शिकार बनेगी, लेकिन उसकी हिम्मत उसे यह भी समझा रही थी कि अभी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। एक बड़े पेड़ के पास पहुंचकर आशा रुक जाती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और तभी वो बाघ उसके सामने पहुंचता है, एकदम शांत और खौफनाक नजर के साथ। बाघ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नफरत या भूख, यह समझना मुश्किल था। आशा को लगता है शायद अब वह बचेगी नहीं। आशा ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, अगर मुझे इस बाघ का सामना करना है तो मुझे डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ करना होगा। आशा ने अपने मन में हिम्मत इकट्ठा की और बाघ की आंखों में देखा, एकदम सीधा। क्या बाघ उसकी हिम्मत को महसूस कर सकता था? बाघ ने कुछ पल के लिए रुककर आशा को देखा और उसकी आंखों में एक बदलाव आया। आशा ने देखा कि बाघ पीछे हट गया और उसने जैसे समझा कि वह उसका शिकार नहीं कर रहा था। बाघ के बारे में एक राज खुला। वह बाघ एक रखवाला था, एक गार्ड जो उस जंगल का राजा था और उस खजाने का रक्षक भी। बाघ ने अपने कदम वापस लिए और आशा को एक चेतावनी भरी नजर दी, जैसे कह रहा हो, यहां से चले जाओ। आशा ने उस बात को समझ लिया और बिना किसी खजाने की परवाह किए वापस लौट गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अभी कभी कुछ चीजें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। आशा ने उस दिन समझा कि सब चीजें पाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें उन्हें समझना और उनके ज्ञान को अपने साथ ले जाना जरूरी होता है।
डर को हिम्मत से कैसे काबू किया जाए। और कभी-कभी खजाने से ज्यादा जरूरी होता है अपनी जान और उससे जुड़ी सीख को बचाना।